प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ मौजूद हैं आलमगंज गांव पर, जहां पर वही विवाद था जो लगभग हर गांव में कभी न कभी सुनने को मिलता है, रास्ते का विवाद। ये आबादी क्षेत्र की जगह है और यहां पर रास्ते को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा था और कहासुनी बढ़ती जा रही थी। इसी के चलते जो यहाँ के इस मोहल्ले के इस गली के जो लोग हैं उनमें से प्रमुख रूप से राशिद ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायती पत्र दिया, जिसके बाबत जो राजस्व टीम है और पुलिस टीम दोनों लोग यहाँ पर आए और जाँच पड़ताल कर रहे थे। पहले बात तो हम आपको दिखा दें कि विवाद क्या है। विवाद ये है कि देखिए रास्ता है, इस लगभग रास्ता 9 से 10 फीट का रास्ता था और धीरे धीरे करके जो चबूतरे आगे बनते गए, ये कोई एक चबूतरे की बात नहीं है, लगभग आप इस गली पर जितने भी चबूतरे हैं लगभग सबकी यही हालत है और सारे लोगों ने चबूतरे बना रखे हैं। अब यहाँ समस्या आ रही है कि इसके अंदर चाहे एम्बुलेंस हो या 4 पहिया गाड़ी हो, अंदर जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जब समस्याएं आ रही तब इनको लग रहा है कि हमने रास्ता कुछ गलत बना लिया और अब रास्ता मकान जब कब्जा कर लिया जाता है तो उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। और शिकायत करता थे राशिद। तो राशिद ये पहले बताओ, बनाया तो तुमने भी आगे बढ़ के है और ये भी आगे मकान बना हुआ है, तो समस्याएं कहाँ आ गई? समस्याएं ये हो रही हैं, अभी भी मौजूदा हमारे उधर 9 फीट 2 इंच का रास्ता है, मौजूदा है मतलब, लेकिन जितना आगे बढ़ते आए कहीं पे ये हालत तक पहुंच गई कि 7 फीट मैं नाली के बचा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एम्बुलेंस जाने में दिक्कत होती है, किसी के साथ हर्जा मर्जी सभी के साथ लगी हुई है, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, बीवी बच्चे रहते हैं, किसी के साथ इमरजेंसी होती है, गाड़ियाँ जा ही नहीं पाती हैं। तो हमारी समस्या ये है कि खाली हमें रास्ता दिया जाए, सभी को सब आपसी सहमति से हो चाहे ऐसे हो, रास्ता सबको मिलना चाहिए। खैर कोई सहमत है इस बात से? सहमत है। देखिए गांव के कई सारे लोग हैं, हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद है और आरआई साहब भी आए हुए हैं, अजय मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपने देखा यहाँ पर जो ये समस्या है ये लगभग आपको तो हर चौथे दिन देखने को मिलती है। जी, ये संपूर्ण समाधान दिवस में राशिद की शिकायत आई थी। ये प्रकरण पुरानी आबादी से संबंधित है, जिसमें राजस्व टीम और पुलिस टीम आज मौके पे स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें जो है जो चबूतरे में 1 फीट 2 फीट 2 फीट दोनों तरफ से जो बढ़ाए हुए थे, सबसे वार्ता की गई। सब लोग एक सप्ताह में 2 लोग यहाँ पे नहीं हैं, उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम बाहर से आके 2 दिन बाद हम इसका आ जाएंगे, 2-3 दिन में, अब बैठ के आपसी सहमति से इसका निराकरण हम लोग कर लेंगे। एक समस्या और बढ़ती जा रही है जो आगे चल के राजस्व के लिए दिक्कत करेगी। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये स्कूल फार्म की पूरी जगह है, पूरी आपकी जगह है और आज इस पर आप नहीं रोकेंगे, धीरे धीरे करके इस पर कब्जा हो जाएगा, फिर आपको इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके संबंध में प्रधान जी से कह दिया गया है मौके पे कि इसकी बाउंड्री करा दें, जाकि हमारी ज़मीन सुरक्षित हो जाए। प्रधान जी से, तो प्रधान जी भी हमारे साथ हैं। प्रधान जी का नाम है हलीम भाई, ये बताओ कि जो समस्याएं हैं अभी आप नहीं रोक रहे हैं आगे, इसी प्रकार गांव में और भी ज़मीनें होंगी, फिर धीरे धीरे करके नाली खड़ंजा चबूतरा धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और इसी प्रकार से आपस में लोगों की लड़ाई झगड़े बढ़ते रहेंगे। इसका कार्य योजना में नाम पड़ा हुआ है इसकी बाउंड्री के लिए, और जैसे ही बजट आता है तो सबसे पहले इसकी बाउंड्री करा करके इसमें प्लेग्राउंड कोई भी ऐसा फुटबॉल के लिए या जो भी होगा, इसका आपसी में बात करके इसको हम करवाते हैं जितनी जल्दी से जल्दी होता है। लेकिन समस्याएं आती नहीं आती? हाँ, समस्या तो है, बहुत बड़ी समस्या है। जितने भी हैं ये काफ़ी पुराने 10-20 साल से चल रही हैं सारी चीज़ें, सारी 20 साल चल रही। देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए मसला इस बात का, ये देखिए बिजली का पोल है, ये बिजली का पोल है और बिजली के पोल तक का रास्ता पहले खुला हुआ था, तो अंदर लोगों को जाने में आराम थी। क्यों प्रधान जी, बात ये है ना? जी। लेकिन अब ये बिजली के पोल से भी आगे देखा जाए तो 1.5-2 फुट आगे बढ़ा दिया है। ऐसा हमको जानकारी है कि ये 2 गट्ठे का रास्ता था। हाँ। अब इसमें ये हमको क्लियर नहीं है कि किस साइड ज़्यादा दबा है या क्या है, तो इसमें तक कम से कम कोई भी हर्जा मर्जी है, शादी ब्याह है, मौत मिट्टी है, आपसी सहमति से इतना हो जाए कि कोई गाड़ी आ जा सके, आपस में कोई विवाद भी ना हो और आपस में बैठ कर के इस मसले को हम लोग हल कर लें। उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर हो भी जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये जो मामला है, ये मामला धीरे धीरे कर अगर इस पर शुरुआत पे आप ध्यान नहीं देते हैं तो होता है यही है कि आगे चल के इन पर विवाद अधिक बढ़ जाते हैं। बाद में पुलिस प्रशासन भी तमाम प्रयास करता रहता है। अभी देखिए सब तमाम जरा कब्जा है और बना हुआ है और धीरे धीरे करके लोगों को कब्जा बढ़ता जाएगा। जब कब्जा बढ़ता जाएगा तो यहाँ तकलीफें होंगी। अभी समरसेबल उसमें गड़ा हुआ है, समरसेबल के बाद उधरपुर से उन्होंने अपना हिसाब से कब्जा कर रखा है, उसमें मामला मुकदमा भी चल रहा है। अभी जानकारी हमको हो ही गई है। अभी यही होता है, जब पहले सरकारी राज में धीरे धीरे रहिए, फिर इसके बाद उसमें मुकदमा कर दीजिए, फिर आप और लंबे समय तक रहिए। बालू पड़ी है, किसी कंडे हैं, किसी कुछ है, और ये जबकि पूरी ज़मीन जो है लगभग, अभी हमारे साथ आरआई साहब भी थे और लेखपाल साहब भी थे और प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी, आप भी जान रहे हैं, ये पूरा ज़मीन जो है ये सरकार का है और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल और स्कूल फार्म, ये 2 चीज़ों के लिए थी और दोनों चीज़ों में गड़बड़ ये हो रही है कि अभी से कब्जा शुरू है। यहाँ बच्चे खेल पा रहे हैं, आपको लगता है उनके नाम की ज़मीन है और उनके उपयोग में आ रही है? नहीं, अभी तो नहीं आ रही है, लेकिन हमारे ब्लॉक के वीडियो साहब से भी बात हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ऐसा आप हमको रिटर्न में एक एप्लीकेशन सब लोग लिख करके दें, वो हमने दिया हुआ है जी।
और ये आपसी सहमति से इसका जितना भी बाउंड्री वॉल करा देंगे जी। और जितना भी इसमें फुटबॉल के लिए है या क्रिकेट के लिए जो भी लोग बोलते हैं वो सारी चीज़ें किट अरेंज करा देंगे हम। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के जो तमाम सारे विवाद हैं, हो सके तो आपस में सुलझा लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे करके होता क्या है, ये विवाद बढ़ते हैं और इसके बाद फिर पड़ोसियों पर भी कट्टरता पैदा हो जाती है, वैमनस्यता पैदा हो जाती है, आपस में तालमेल भी उनके लगभग ख़त्म हो जाते हैं। दुख मुसीबत के समय फिर ये लोग साथ नहीं खड़े होते। और इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, गाँव की समस्याओं से और गाँव के मुद्दों से हमेशा हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।